ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 में। हमारा क्वेश्चन है 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले। आज की बात नहीं हो रही है, कब की बात हो रही है? आज से 10 साल पुरानी बात हो रही है। तो जब भी क्वेश्चन बोलेगा 10 साल पहले, 4 साल बाद, 5 साल पहले, 5 साल बाद, तो हमको उस टाइम पे पहुंचना भी है। तो अगर 10 साल पहले बोल रहा है तो हम आज की एज में बात कर रहे होंगे। तो आज से 10 साल पहले जाने के लिए क्या करना है? आज की एज में 10 माइनस कर देना है। तो किसी की भी उम्र में अगर आप 10 साल माइनस करोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे? 10 साल पहले। और अगर हमसे बोला जाएगा 4 साल के बाद, तो हम आज की एज में 4 ऐड कर देंगे तो 4 साल आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया रहेगा। क्वेश्चन जहाँ जहाँ हमको ले जाएगा, जो जो बोलेगा वहाँ वहाँ हमको जाना पड़ेगा, वहीं जाके बात होगी फिर। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है 10 ईयर्स अगो, आज से 10 साल पहले, द सम ऑफ एजेस ऑफ सुनील एंड विनय वॉज 1/3 द एज ऑफ देयर फादर। अच्छा, इसमें 2 लड़के हैं और एक फादर है, तो टोटल 3 कैंडिडेट हो गए। कितने भाई? एक फादर है और 2 बच्चों की बात हो रही है। बच्चों के नाम क्या है? सुनील और विनय, और एक फादर हो गए। तो ये समझ आया 3 कैंडिडेट है टोटल। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देखो 10 साल पहले द सम ऑफ एजेस ऑफ सुनील एंड विनय, यानी दोनों जो लड़के हैं सुनील और विनय, दोनों की एज का सम, यानी दोनों जितने जितने साल के थे, 10 साल पहले की बात हो रही है, आज की नहीं। तो आज से 10 साल पहले सुनील और विनय की जो एज थी, दोनों को हमने जोड़ा, सम निकाला। तो वो सम कितना था? द सम ऑफ एजेस ऑफ सुनील एंड विनय वॉज 1/3 द एज ऑफ देयर फादर। तो उस समय उनके फादर की जो एज थी 10 साल पहले, फादर की एज से दोनों बच्चों की एज का सम कितना था? 1/3। 1/3 मतलब 1/3। 1/3 का मतलब क्या है? 3 टुकड़े। 3 गुना नहीं जी, 3 टुकड़े कर दीजिए तो छोटा हो गया। नहीं समझे? जैसे किसी की उम्र 18 है, 18, तो हम बोलेंगे 18 का 1/3 कितना होगा? तो 18 के 3 टुकड़े कर दीजिए। तो कितने कितने टुकड़े बने? 18 के 3 टुकड़े करिए, बराबर बराबर 6 6 6। तो एक टुकड़ा कितने का बन गया? 6 का। तो वही है, दोनों बच्चों की एज मिला के कितनी हुई? 6 साल। अगर बाप की एज कितनी है? 18 साल। ये जस्ट मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, इसको और समझिए। जैसे फादर की एज है 90 ईयर, 90 साल, तो दोनों बच्चों की एज का सम कितना होगा? बाप की एज से 1/3। तो बाप की एज अगर 90 है तो उसका 1/3 कितना होगा? 3 टुकड़े कर दो। 90 के 3 टुकड़े कितने होंगे? 90 ईयर के 3 टुकड़े करिए, 30 30 30। नहीं समझे? 90 के 3 टुकड़े बराबर बराबर कितने होंगे? 30 30 30। तो 90 का 1/3 कितना हो गया? 30। तो दोनों बेटों का एज मिला के कितना हो गया? 30। यानी बाप का जो एज होगा उससे 1/3। ये कुछ समझ में आया हिसाब किताब? लेकिन अभी ना हमको बच्चों की एज मालूम है, ना फादर की एज मालूम है। बस स्टोरी हमको सुनाई जा रही है कि आज से 10 साल पहले दोनों बच्चों की एज का सम मतलब जोड़ने से, दोनों बच्चों की उम्र जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जितनी फादर की एज होगी उसका 1/3, 1/3 हो जाएगा दोनों बच्चों की एज का सम। ये आया समझ? आगे क्वेश्चन बोलता है इफ़ सुनील इज़ 2 ईयर यंगर देन विनय। ये आपको थोड़ी सी हिंट दे रहा है क्वेश्चन, हेल्प कर रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सुनील जो है वो विनय से 2 साल छोटा है। यंगर मतलब क्या होता है? छोटा होना। तो देखिए, अगर मुझे विनय की एज पता चल जाए तो सुनील की एज वैसे ही पता चल जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है सुनील जो है विनय से 2 साल छोटा है। तो विनय बड़ा भाई हो गया, सुनील छोटा भाई हो गया। कितने साल छोटा है जी सुनील? 2 साल। तो अगर आपको विनय की एज पता चल जाए, विनय की एज 10 साल है, तो सुनील की एज कितनी होगी? 2 साल छोटा, कितना? 8 साल। 2 साल माइनस कर देना है। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ विनय की एज x ईयर है, कितनी? तो बताइए सुनील की एज कितनी होगी? x-2। क्या सुनील की एज को y मानने की ज़रूरत है यहाँ पे? नहीं है, क्योंकि जैसे ही विनय की एज डिक्लेयर होगी सुनील की एज 2 साल कम करने से निकल जाएगी। आई बात समझ? ठीक। एंड द सम ऑफ देयर करेंट एजेस इज 14 लेस देन देयर फादर एज। क्वेश्चन ये बोलता है कि दोनों बच्चों की जो करंट एज है, करंट एज मतलब आज की एज, प्रेजेंट एज। करंट मतलब क्या होता है? प्रेजेंट टाइम। नहीं समझे? इसमें 2 बातें वो एक साथ बता रहा है। पहली चीज़ तो ये बता दिया कि सुनील जो है वो विनय से 2 साल छोटा है, और दूसरी चीज़ क्या बता रहा है कि सम ऑफ देयर करेंट एजेस इज 14 लेस देन देयर फादर एज। अगर मैं आज दोनों बच्चों की एज का सम निकालता हूँ, सम आज की एज का, 10 साल पहले नहीं, आज की बात हो रही है अब, करेंट एज। तो आज अगर हम सुनील और विनय की एज का सम निकालते हैं तो वो सम कितना आता है? जोड़ने के बाद कितना आता है? तो आंसर है आज जो फादर की एज है उससे 14 साल कम आता है। नहीं समझे? मतलब अपनी फादर की एज से दोनों बच्चों की एज का सम कितना कम है?
14 साल कम है। बच्चे की एज 14 साल कम नहीं है जी, दोनों बच्चों की एज का सम जोड़ने पे, दोनों की उम्र अगर हम जोड़ दें बच्चों की, तो वो उम्र कितना होगा, बाप की उम्र से 14 साल छोटा होगा। समझ आया? आ रहा है? फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ विनय, सुनील एंड देयर फादर। तो हमको तीनों के प्रेजेंट एज बताइए, ठीक है? समझे कि नहीं समझे? समझ गए? ओके, शुरू करें। तो पहली चीज़ तो क्लियर है, विनय की एज पता चलने से सुनील की एज तुरंत पता चल जाएगी 2 साल कम करने से। तो हम विनय की एज को कुछ मान लेते हैं, क्योंकि गायब सिर्फ 2 चीज़ें हैं, विनय की एज और फादर की एज। फादर की एज एक ही बार आएगा ना जी भाई, विनय की एज पता चल जाएगी 2 साल कम करने से सुनील भी निकल आएगा। तो अननोन कितनी क्वांटिटी है? 2। कौन सी? एक विनय की एज और दूसरी फादर की एज। तो हम विनय की एज को कुछ मान लेते हैं। क्या ले लें? देखिए, लेट प्रेजेंट एज ऑफ विनय बी x ईयर्स। मान लेते हैं कि आज विनय की एज कितनी है? x साल। तो अगर विनय x साल का है तो सुनील कितने साल का होगा? x - 2। ये समझ आया? वो लिखे मत लिखे, हमको प्रॉब्लम नहीं है, चाहे तो हम लिख भी सकते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ सुनील बी x - 2 ईयर्स। ठीक है जी, ये एक डाटा हो गया। इसमें एक ही अननोन क्वांटिटी है x, और दूसरी वेरिएबल मैं किसको दे दूं? फादर को। एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर भी y ईयर मान लेते हैं। ठीक है, फादर की एज हमने y ईयर मान ली, विनय की एज हमने x ईयर मान ली। ठीक, यहाँ तक समझ गए? अब क्वेश्चन हमको 2 स्टोरी सुना रहा है। एक स्टोरी क्या सुनाया उसने कि आज से 10 साल पहले की बात होगी, कि दोनों बच्चों की एज का सम कितना हो जाएगा? फादर की एज का 1/3 समझ गए ना? अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा रहा था। और दूसरी स्टोरी क्या सुनाई है क्वेश्चन ने? करंट, आज की बात की है, प्रेजेंट एज। यानी आज हम दोनों बच्चों की एज जोड़ें तो फादर की एज से 14 कम रहती है, वो 14 छोटी रहती है, लेस देन 14 रहती है। समझ आया कि नहीं? ये 2 स्टोरी है। और एक स्टोरी तो सुनील की एज निकालने के लिए उसने बताया था कि सुनील जो है अपने भाई से 2 साल छोटा है विनय से। ठीक है, तो 2 स्टोरी है। तो पहले हम 10 साल पहले चलते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन ले जा रहा है वैसे वैसे हम चलते हैं। आई बात समझ? अच्छा, इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है ना कि जो पहला स्टेटमेंट लिखा है उसी को पहले आपको सॉल्व करके इक्वेशन बनाना है। हम चाहे तो पहले प्रेजेंट एज वाले केस से इक्वेशन बना सकते हैं, बाद में 10 ईयर बिफोर वाले केस से बना लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं अपन, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। समझ आई बात? ठीक है, तो मैं केस नंबर 1 बनाता हूँ। केस नंबर 1 क्या है? केस नंबर 1 कितने साल पहले जाना है जी? 10 ईयर्स अगो। दोनों की एज लिख लें 10 साल पहले की। तो पहला हम लिख लेते हैं विनय एज, इसी में आ जाएगा हमारा सुनील्स एज, और दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा? फादर्स एज। समझ में आ रहा है मेरी लिखावट? डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा ना कहीं पे, स्पेलिंग मैटर नहीं करता यहाँ पे। आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं ना, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए ओके। विनय, आज विनय x साल का है, तो 10 साल पहले कितने साल का रहा होगा? x माइनस कितना 10 ईयर्स। ठीक बात, यहाँ तक समझे? ओके, सुनील आज x - 2 साल का है, तो 10 साल पहले 10 साल पहले एज निकालने के लिए आप क्या कर रहे हैं? 10 माइनस कर रहे हैं। तो ये अगर आज x - 2 साल का है तो 10 साल पहले की एज निकालने के लिए क्या करना है? 10 माइनस करना है, सीधी सी बात। नहीं समझे? नहीं समझे? ये है प्रेजेंट एज किसका? सुनील का। तो 10 साल पहले कितने साल का रहा होगा? 10 माइनस करिए, तो ये हमने 10 माइनस किया। नहीं आया समझिए? तुम आज 15 साल के हो, 10 साल पहले कितने साल के रहे? 5 साल। ये 5 साल कैसे आ रहा है? अपनी आज की एज में से 10 साल आप माइनस कर रहे हो, हटा दे रहे हो, निकाल दे रहे हो। तो ये आज x साल का है, 10 साल पहले कितने साल का रहा होगा? 10 साल हम माइनस करे दे रहे हैं उसकी उम्र से। ये आज x - 2 साल का है, तो 10 साल पहले कितने साल का रहा होगा? 10 साल हम माइनस कर देंगे उसकी उम्र में। ये आज y साल का है, तो 10 साल पहले कितने साल का रहा होगा? 10 साल हम माइनस कर देंगे उसमें y में। समझ आया? तो ये उनकी प्रेजेंट एज थी x - 2।
10 साल पहले जाने के लिए हमने 10 माइनस कर दिया। अब ये दोनों नंबर हैं, देखिए 2 और 2, तो नंबर तो साथ में सॉल्व होंगे। दिस इज माइनस, व्हाट इज माइनस माइनस प्लस, दोनों जोड़ दीजिए, 10 और 2 12, लेकिन उस 12 में साइन किसका आएगा? हाँ, ये बड़ा है माइनस का, सो इट विल बी x माइनस 12 ईयर्स। दिस विल बी द एज ऑफ सुनील। आया समझ में ये बात? नहीं आया? फादर्स एज, फादर्स की एज आज y साल है, तो 10 साल पहले इतने साल के फादर जी रहे होंगे। हो गया? अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी इक्वेशन बनाने के लिए, क्योंकि हमने क्या कर लिया जी, 10 साल पहले दोनों की एज निकाल ली, दो बच्चों की और फादर की, 10 साल पुरानी एज हमको मालूम है। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि 10 साल पहले दोनों बच्चों की एज का सम फादर की एज से कितने गुना थी? 1/3। ठीक है, याद है ना सिनारियो कि भूल गए? दोनों बच्चों की एज का सम फादर की एज से 1/3 थी, यानी फादर की एज 3 गुना ज़्यादा थी। बच्चों की एज का सम अगर 30 साल है तो उसे 3 गुना ज़्यादा कौन होगा? फादर का एज, 3 गुना 90 साल। तभी तो 90 के 3 टुकड़े करेंगे तो 1/3 कितना आएगा? 30। समझ रहे हो? हाँ, तो ये 1/3 को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि फादर जो है वो बच्चों की एज के सम से कितना था? 3 गुना था। फादर की एज 3 गुना थी। ठीक है, नहीं समझे? मैं दोनों बच्चों की एज लिख रहा हूँ। देखिए, ये बताइए किसकी एज लिखा मैंने? ये किसकी एज है 10 साल पुरानी? विनय की। फिर हमने ये एज लिखी, ये एज बताइए किसकी है 10 साल पुरानी? सुनील की। और यहाँ हमने लिखी y माइनस 10, ये बताइए किसकी एज है? फादर की एज है। ठीक, अब क्वेश्चन ये बोलता है दोनों बच्चों की 10 साल पुरानी एज का सम मतलब दोनों बच्चों की एज को हम जोड़ेंगे, तो जैसे ही जोड़ेंगे वो अपने फादर की एज से कितनी हो जाएंगी? 1/3। मतलब दोनों बच्चों की एज को जोड़ो तो उस एज से फादर कितने गुना बड़ा होगा? फादर कितने गुना बड़ा होगा? पहले तो दिमाग में ये रखो कि भैया बाप बड़ा होगा, बाप की उम्र बड़ी होगी कि बच्चों की उम्र बड़ी होगी? किसकी उम्र बड़ी होगी? फादर की उम्र, जाहिर सी बात है बड़ी होगी। तो ये फादर की उम्र है, ये बच्चों की उम्र है। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि 10 साल पहले दोनों बच्चों की एज का सम किया हमने, जोड़ा, तो जोड़ने से जो सम आया, एडिशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है आंसर, वो आंसर कैसा था? तो आंसर है फादर की एज से कितना था? 1/3। 1/3 मतलब 3 गुना छोटा था। तो अगर मैं बाप के एज को भी 1/3 कर दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये चीज़ समझ आया या नहीं आया? आया। या फिर से देखिए, बच्चों की एज का सम फादर से 1/3 था, तो मतलब फादर का एज कैसा था? बच्चों की एज के सम से 3 गुना था। भैया 1/3 मतलब 3 टुकड़े कर देना, 3 में से 1 टुकड़ा 1/3 कहलाएगा, 2 टुकड़ा 2/3 कहलाएगा, 3 टुकड़ा 3/3 कहलाएगा। नहीं समझे? एक लाइन है, ऐसे समझो, देखो ये लाइन है, इस लाइन को मैंने बोला 3 टुकड़े में तोड़ो। इस लाइन की लंबाई है 9 सेंटीमीटर। कितना है टोटल लंबाई? 9 सेंटीमीटर। हमने कहा 3 टुकड़े करो इसके, तो हमने ये 1 टुकड़ा किया, ये दूसरा टुकड़ा किया, वो तीसरा टुकड़ा हो गया। बताइए अगर बराबर बराबर टुकड़े हमने किए हैं तो कितने कितने सेंटीमीटर की लाइन बनी? ये है 3 सेंटीमीटर की, ये भी 3 सेंटीमीटर की, ये भी 3 सेंटीमीटर की है। अब ये है पहला टुकड़ा, तो मैं इसको लिखूंगा कैसे? देखो, पहला टुकड़ा, तो इसको मैं बोलूँगा दिस इज 1 टुकड़ा आउट ऑफ 3 टुकड़ा, 1 आउट ऑफ 3। ये 1 टुकड़ा है कितने टुकड़ों में? 3 टुकड़ों में, दिस इज 1 आउट ऑफ 3। और अगर मैं ये 2 टुकड़े लेता हूँ, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा, 2 टुकड़े हुए, तो ये कितने टुकड़े हुए? 2 आउट ऑफ 3 टुकड़ा। ठीक, और अगर मैं तीनों टुकड़ा लेता हूँ तो ये कितना हुआ? 3 टुकड़ा आउट ऑफ 3 टुकड़ा, और ये कट के कितना हो गया? 1 मतलब 100%। तो ये 100% लेंथ नहीं होगी 3/3। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? हाँ जी। तो इस तरह से बोला जाएगा। 1/3 का मतलब समझ आया? ये फादर की एज अगर 90 साल है तो इसके 3 टुकड़े करिए, ये 1 टुकड़ा हुआ, तो ये 1 टुकड़ा क्या है? दोनों बच्चों की एज का सम, दोनों बच्चों की उम्र जब जोड़ेंगे तो इतना ही होगा, सिर्फ 1/3। तो बाप कितने गुना बड़ा है इससे जी? ये 1 टुकड़ा है और ये बाप की उम्र है, तो बाप कितने गुना बड़ा हो गया अपने बच्चों की एज से? 3 गुना। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि दोनों बच्चों की एज अगर बाप की एज से 1/3 है तो बाप दोनों बच्चों से कैसा रहा होगा? 3 गुना बड़ा रहा होगा। नहीं समझे आप? तो अगर बाप 3 गुना बड़ा है तो हम चाहें तो इसको 3 गुना कर दें, दोनों बच्चों की एज के सम को 3 गुना कर दें, दोनों बराबर हो जाएंगे। या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं कि दोनों बच्चों की एज का सम फादर की एज से क्या हो जाता है? 1/3। तो ये 1/3 हो गया, 10 साल पहले हम गए तो हम फादर की एज को भी क्या कर दें? 1/3, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ आया? तो चाहे तो बाप की एज को कम कर दो 3 गुना तो भी दोनों बराबर हो जाएंगे, चाहो तो बच्चों की एज को बढ़ा दो 3 गुना कर दो तो भी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अपन क्या करें? 1/3 कर लें, फादर की एज को कर लें। तो हमने फादर की एज को क्या किया? 1/3, दोनों क्या हो गए? बराबर। ये चीज़ आए समझ में? नहीं आया? 1/3 मतलब 3 से डिवाइड करना। ठीक है,
चलिए अब ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं, उसके बाद 3 को इधर बुला लेंगे। ये टोटल एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो हम डायरेक्ट एक्स एक्स को साथ में जोड़ लेते हैं। दिस इज 1x, दिस इज 1x, 2x, -10 -12, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का ही आएगा, 22। ठीक है, y -10 डिवाइडेड बाय 3, ये ठीक है, समझ आया ये चीज़? ओके, अब ये 3 हम इधर लाते हैं, तो जैसे ही 3 आप इधर ट्रांसफ़र मारोगे तो 3 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, नहीं समझे? यहाँ 3 डिवाइड में है, इधर आएगा तो जितनी चीज़ें इधर होंगी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। 2 3 जा और ये 3 2 जा 6 6, y -10। अब x y आप एक तरफ कर लीजिए, नंबर एक तरफ कर लीजिए। दिस इज 6x, y इधर आया माइनस हो गया, इज इक्वल टू 66 उधर जाएगा पॉजिटिव, और 10 पहले से माइनस में है। 6x - y इज इक्वल टू कितना बचेगा? ये 56, नहीं समझे? ये बन गया पहला इक्वेशन, पहले केस से। ठीक है, आया समझ में? समझते जाना भाई, यही मेन कठिनाई यही होती है इक्वेशन बनाते समय, और मैं सबसे कठिन चीज़ इस स्टेप को मानता हूँ, यहाँ पे कैसे बैलेंस किया जाता है, और यहाँ आपका कॉन्शियस समझ में आता है कि आपको क्वेश्चन समझ आया है या नहीं आया है, इंटेलिजेंस आपका पता चलता है यहाँ पे। हो गया जी ये? अब हम आते हैं दूसरे केस की तरफ। केस नंबर 2। सेकंड केस कौन सा लेना है हमको? प्रेजेंटेज, आज की बात करनी है। ठीक है, एट प्रेजेंट, आजे की बात हो रही थी ना, और प्रेजेंटेज तो ये ऊपर लिखा ही हुआ है, विनय की प्रेजेंटेज, सुनील की प्रेजेंटेज, फादर की प्रेजेंटेज, ये लिखा है ना, तो उसी चीज़ को फिर से लिखें क्या यहाँ पर कि लिखा है उतना ही है, समझ में आता है? प्रेजेंटेज करेंटेज एक ही चीज़ है। ओके, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आज के लिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था प्रेजेंटेज के लिए, कि दोनों बच्चों की एज का सम फादर की एज से क्या रहता है? 14 कम रहता है। दोनों बच्चों की एज का सम फादर की एज से 14 छोटा है, कम रहता है एज का सम। तो देखो भाई, ये किसकी एज लिखा मैंने? प्रेजेंटेज विनय का। ये किसकी एज लिख दी हमने? सुनील की। ठीक है, और ये किसकी एज लिख दी? फादर की। यहाँ तक समझ आया? अब हमने ये दोनों बच्चों की एज क्या कर दिया? ऐड कर दिया। जुड़ गया दोनों के बच्चों का प्रेजेंटेज, विनय का और सुनील का प्रेजेंटेज हमने ऐड किया। और क्वेश्चन क्या बोलता है? प्रेजेंटेज जब आप ऐड करोगे तो फादर की एज से ये कितना छोटा रह जाएगा? 14, कम है। ये दोनों का एडिशन फादर की एज से 14 छोटा है, कम है। तो हम फादर की एज को भी 14 कम किए दे रहे हैं, तो हमने फादर की एज में भी 14 कम कर दिया, दोनों क्या हो गए? बराबर। ये समझ आया कि नहीं आया? आपको बनाना है जी अपने आप से। फिर अभी मैं समझा रहा हूँ, बाद में अपने से करना पड़ेगा इसको। बनेगा? आगे बढ़ूँ मैं? हाँ जी, x + x 2x, दिस इज -2, y -14, y इधर बुला लो, माइनस में आ जाएगा, 2 उधर भेज दीजिए, प्लस में चला जाएगा। हाँ, ये कितना हो जाएगा? -12। दिस इज सेकंड इक्वेशन। ठीक हो गया? अब मैं ये दो इक्वेशन फिर से यहाँ पे लिखता हूँ। एक इक्वेशन था 6x - y = 56, फर्स्ट इक्वेशन है। एंड अगेन 2x - y is equal to -12, दिस इज सेकंड इक्वेशन। हमारे पास 3 मेथड हैं। एक है ग्राफिकल मेथड, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक है एलिमिनेशन मेथड। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हम किस मेथड के साथ आगे बढ़ना पसंद करेंगे? इसमें एक वेरिएबल चीख चीख के कह रहा है कि हमको काटो, हम कटने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हैं। पहचानिए, y। क्यों? y का कोफिशिएंट 1, यहाँ y का कोफिशिएंट 1, तो जब नंबर सेम होते हैं वो वैसे ही कट जाता है। हाँ, दोनों का साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे? साइन एक का चेंज करेंगे। तो साइन चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? माइनस। तो किसी भी इक्वेशन से किसी भी इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, साइन चेंज हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। इसका साइन प्लस है, क्या हो जाएगा? माइनस। ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। आया समझ कि नहीं आया? अब वो सब लिखने की भी जरूरत नहीं है। टू एलिमिनेट y मल्टीप्लाई दिस दिस दिस,
एंड सब्ट्रैक्ट, कोई आवश्यकता नहीं, उतना हमको समझ आता है, आपको समझ आता है, और जो आपको आपकी कॉपी चेक करेगा उसको पहले से सब चीज़ आता है। ठीक है, तो चलिए y डिलीट करें, दिस इज माइनस दिस इज प्लस, कैंसल। 6x प्लस में 2x माइनस में प्लस माइनस, तो 6x में 4x गया, 2x गया, 4x, साइन क्या रहेगा इस पे? पॉजिटिव, क्योंकि 6x बड़ा है, ये एलिमिनेट हो गया। नाउ 56 प्लस में 12 भी प्लस में, प्लस 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 माइनस, वेरी गुड वेरी गुड। कोई अवार्ड हो तो ले आओ, दे दें आप लोग को। प्लस प्लस प्लस, ऐड करिए, 6 और 2 8, 5 और 1 6, हो गया जी। x इज इक्वल टू 68 डिवाइडेड बाई 4, देखिए ठीक ठाक करे होंगे तो सही सही आएगा। काटो, 4 1 जा 4, 2 बच्चा 28 हो गया, 4 7 जा 4 7 जा, हमको टेबल नहीं आता, 4 7 जा 28, काट के देखिए आता है 17। सो x की वैल्यू कितनी मिल गई? 17। अब हमको y निकालना, तो हम किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। कहाँ रखें भैया? इसमें रख दें, सेकंड वाले में, छोटा लग रहा है। इक्वेशन 1 में भी रख के निकाल सकते हो, यहाँ भी रख के निकाल सकते हो। किससे निकालें जी बताइए? इससे निकालूँ, ये छोटा दिख रहा है 2x, ये 6x है, ये 56 है, ये 12 है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। सेकंड इक्वेशन यूज़ कर लूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 2? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -12। चलिए x की वैल्यू x की जगह रखते हैं, x की जगह 17, 2 मल्टीप्लाई में है, y बस अननोन बचेगा, y आ जाएगा। 17 दूनी 17, 2 जा 34, टेबल नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, मैं 10 तक टेबल जानता हूँ और कम, बल्कि 6-7 तक टेबल आता है मुझे बस। ठीक है, लेकिन आप लोग को कम से कम 30 तक टेबल आना चाहिए, 30 तक एटलीस्ट। नहीं आता तो अच्छे से अभी से भरपूर समय है आपके पास, टेबल याद करिए 30 तक, टेबल याद करिए, स्क्वायर याद करिए, क्यूब याद रखिए। तो 30 तक अगर आपने टेबल याद कर लिया, 30 तक का स्क्वायर याद कर लिया, 30 तक का क्यूब याद कर लिया, तो मैथमेटिक्स एकदम लड्डू हो जाएगा आपके लिए। यहीं फंसते हैं अपन मल्टीप्लाई डिवाइड में, और थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज क्लियर होना चाहिए। प्लस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, मल्टीप्लाई में चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइड में कैसे करते हैं, बस एकदम हलवा है। ठीक, y निगेटिव है, उधर भेजता हूँ, पॉजिटिव हो जाएगा। हमने y उधर भेजा, और 12 निगेटिव है, इधर बुला लेते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों जोड़िए, कितना हो गया? दिस इज 6 और 3 और 1 4, ये y की वैल्यू हो गई। y हमने किसको माना था? y फादर की एज, तो फादर 46 ईयर का हो गया। और x हमने किसको माना था? हाँ, विनय 17 साल का हो गया। तो सुनील कितने साल का हुआ? 17 माइनस 2 कितना? 15 साल का। तो हम आपको स्टेटमेंट में लिख के अपना आंसर कोट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ नंबर 1 विनय 17 साल, सुनील x माइनस 2 17 माइनस 2 15 साल, और नंबर 2 फादर की एज हमने y से रिप्रेजेंट की थी, इट इज़ 46 ईयर्स। हो गया। आप चाहें तो काउंटर चेक भी कर सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखिए, चेक करके देखते हैं सही बनाया है कि नहीं। RHS में कितना लिखा हुआ है? 56, तो LHS भी क्या आना चाहिए? 56। x की वैल्यू कितनी है हमारी? 17 इंटू 6 करके ज़रा बताइए मुझे कितना होता है? 6 7 जा 42, और 6 1 जा 6 और 4 104। ठीक है, 6 इंटू 17 102 आएगा। नहीं, गड़बड़ तो नहीं किया, 6 7 जा 42, ठीक है, 6 1 जा 6 और 4 10 102। ठीक है, ये तो 6 इंटू एक्स की वैल्यू यानी 17 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 102 आएगा। घटाना किसको है? y को। y कितना है? y 46, ये 46 माइनस करिए, देखिए 12 में से 6 गया, 12 में से 6 गया 6। ठीक, अब इससे ये 1 लेके 12 बना था, ये 9 हो गया, 9 में से 4 गया, देखिए दोनों का डिफरेंस 56 आया, इधर भी 56 इधर भी 56, मतलब हमने सही वैल्यू निकाली है। आई बात समझ? तो ये हमारा चेक करने का पॉइंट था, बाकी चीज़ें आप अब नोट कर सकते हैं, लिख लीजिए जल्दी से, समझिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं,
एग्जाम्पल नंबर 13 बढ़िया ब्रांडेड एग्जाम्पल है और परीक्षा में पूछा जाता है, मार्क कर लीजिए। प्रीवियस ईयर के आप हमारे वीडियोस देखिए, उसमें हमने इसको डिटेल के साथ कवर किया हुआ है। 2018 से लेके 2022 तक आपके पेपर हमारे चैनल पर अपलोड हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। 23 का इसके बाद हम अपलोड करेंगे, जो अभी इस साल पूछा गया है। 23 में आया था ना अभी, हाँ। आप लोग तो 24 में पेपर देंगे ना, हाँ ठीक। तो ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है और सीधा 6 नंबर के लिए आता है जी। ये जितने एप्लीकेशन के क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं अभी ना, एप्लीकेशन का मतलब ये जो वर्ड्स में आपको प्रॉब्लम मिलेगा, पैरा में पूरा स्टेटमेंट में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे प्रॉब्लम्स, तो ये कहलाता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। यानी डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे, ये उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं और यही आते हैं आपके परीक्षा में। और सीधा 6 नंबर के लिए आता है, 5 नंबर भी नहीं। आखिरी के जो क्वेश्चन आते हैं ना 17 और 18 बोर्ड पेपर में, ये उनमें फंसता है। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन है और एक और प्रेजेंट एज का है, बढ़िया सवाल है, एक्सरसाइज में है। वो क्वेश्चन अक्सर आपके परीक्षा में पूछा जाता है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तो वो भी पूछा जाता है एज का। और ये क्वेश्चन समझ गए, तो शुरू करें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। और अभी ये एग्जाम्पल नंबर 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, वैसे तो एग्जाम्पल से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड में, लेकिन ये ऐसा चैप्टर है जिसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको मार्क कराया। चलिए अब हम प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा क्वेश्चन है 7 टाइम्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट का नंबर है, डिजिट समझ रहे हो ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यूनिट, टेंस, 100, 1000, लाख, ऐसे बनाते हो आप लोग ना। तो 2 डिजिट का नंबर है, उसको क्या करना है 7 टाइम्स, यानी 7 गुना। सो 7 टाइम्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। रिवर्सिंग द डिजिट, ओके, उसका 4 गुना। यानी सीधी सी बात है, 2 डिजिट का नंबर है, उसका 7 गुना किया। 7 गुना करना मतलब 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 डिजिट के नंबर को। तो इसका आंसर किसके बराबर आएगा? तो आंसर ये जो 2 डिजिट का नंबर है ना, इसको ऐसे रिवर्स कर दिए। जो यूनिट प्लेस पर नंबर था, जो टेंस प्लेस पर नंबर था, ऐसे उल्टा कर दिए। तो जो यूनिट पे था वो टेंथ प्लेस पे आ गया, जो टेंस पे था वो यूनिट प्लेस पे चला गया। तो ये ओरिजिनल नंबर का 7 गुना 7 टाइम किया, इसको रिवर्स करने से जो नंबर बना उसको 4 टाइम किया, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। आया समझ? ओके, हाँ जी। तो आगे क्वेश्चन बोलता है द सम ऑफ द 2 डिजिट इज 3। 2 डिजिट जो होंगे उनको जोड़ने से कितना आएगा? 3 आएगा। फाइंड द नंबर्स, तो नंबर बताइए। हमसे इसने नंबर पूछा है, डिजिट नहीं पूछा है। समझ गए? क्या पूछा है? नंबर। अब ये देखिए कोई नंबर बनता कैसे है, समझ आया? जैसे 2 डिजिट का नंबर मैं आपको दिखाता हूँ। क्या ये 2 डिजिट का नंबर है? देखिए ये इधर लिखता हूँ, यहाँ पे देखो, क्या ये 2 डिजिट का नंबर है? इसको क्या बोलते हो? यूनिट प्लेस का नंबर, यूनिट्स डिजिट बोलते हो। और क्या बोलते हो? इकाई। और ये दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे चलते हैं अपन। और अंग्रेजी भाषा में दिस इज यूनिट्स नंबर। और क्या बोलते हैं इसको? वंस प्लेस डिजिट, दिस इज टेंस प्लेस डिजिट, है ना। फिर एक और होता तो 100 प्लेस डिजिट। ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आपने पढ़ी है छोटी क्लासेस में, क्लास 3 क्लास 4 की मैथमेटिक्स में रहता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो हम प्लेस की बात कर रहे हैं, फेस की नहीं। फेस में तो ये नंबर लिखा हुआ है। तो यूनिट प्लेस, प्लेस पे कौन सा फेस है? 5। तो 5 क्या हो गया? प्लेस वैल्यू। और नहीं, 5 क्या है? फेस वैल्यू। चेहरा किसका दिख रहा है? 5 का। लेकिन ये प्लेस कौन सा है? वंस प्लेस, यूनिट प्लेस। समझ आया? तो प्लेस वैल्यू अलग होता है, फेस वैल्यू अलग होता है। आई बात समझ? अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो डिजिट है इसको अपन बोलते क्या है? क्या बोलते हो जी आप लोग? वंस डिजिट। ओके, जैसा कहोगे वैसे ही लिखेंगे सरकार, वंस डिजिट। ठीक। और इसको क्या बोलते हो? टेंस डिजिट, ये वाला। ठीक। और दोनों मिले तो ये नंबर बना। नंबर कैसे बनता है? नंबर बनाने का तरीका देखिए। नंबर, ठीक। नंबर बनाने का तरीका ये होता है, ये कौन सा नंबर है? वंस।
तो हम क्या करते हैं, जो वंस प्लेस का नंबर होता है उसमें 1 का मल्टीप्लाई करते हैं। वंस प्लेस का नंबर है तो वंस डिजिट नंबर है तो मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक। ये और ये कौन से प्लेस का नंबर है जी, तो टेंस प्लेस के नंबर में 10 का मल्टीप्लाई। आया समझ, और दोनों जोड़ दिए, बन गया नंबर। ये तरीका है नंबर बनाने का। जोड़ के देखिए, 5 × 1 और 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना, 20, 20 और 5, तो ये इस तरह बनता है 25, 2 डिजिट का नंबर। क्योंकि वंस प्लेस के नंबर में 1 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, टेंस प्लेस के नंबर में 10 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, और दोनों हमने जोड़ दिए होंगे तो 2 डिजिट का नंबर बन गया होगा। दिस इज 2 डिजिट नंबर। समझे आपके नहीं समझे? समझे? अच्छा, अगर हमको बोला जाए इसको रिवर्स करो, डिजिट को रिवर्स करो, तो रिवर्स करने का मतलब क्या होता है? देखिए, ये कैसा नंबर है? ओरिजिनल, ओरिजिनल नंबर, ठीक। अब हम रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्स नंबर। रिवर्स करने का मतलब है ये जो डिजिट आपने बनाया था, वंस डिजिट, टेंस डिजिट, ये ऐसे पलट दो, तो जो टेंस प्लेस का नंबर है, टेंस डिजिट है, वो क्या बन जाएगा? वंस डिजिट। और जो वंस डिजिट है वो क्या बन जाएगा? टेंस। तो हमने रिवर्स किया, रिवर्स करेंगे तो 5 ए यहाँ पे आ गया और 2 उधर चला गया। तो अब ये क्या बन गया? वंस डिजिट। और ये क्या बन गया? बोलिए, ये स्टोरी समझ आई? तो रिवर्स करना मतलब, क्वेश्चन पहले आप अच्छे से पढ़ेंगे क्या क्या शब्द उसमें यूज किए जा रहे हैं। तो उसने बोला रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट रिवर्स करने के बाद। तो डिजिट को रिवर्स करना क्या है? ये जो 2 नंबर होते हैं, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, उसको एक्सचेंज कर दो, अल्टा पल्टा कर दो। समझ आया? इधर उधर कर दो, अदली बदली। तो ये हमने अदली बदली कर दिया। तो जो पहले टेंस प्लेस का नंबर था वो यूनिट प्लेस का नंबर हो गया, वंस प्लेस, और जो वंस प्लेस की जगह पर था वो कहाँ पहुँच गया? टेंस प्लेस पे पहुँच गया। दिस इज रिवर्सिंग द डिजिट, ठीक है। अब नंबर कैसे बनेगा? रिवर्स नंबर। तो देखिए, यूनिट प्लेस पर कौन है? 2, 1 का मल्टीप्लाई। टेंस प्लेस पर कौन है? 10 का मल्टीप्लाई। और दोनों को क्या करना है? प्लस। ये कितना हो गया? 50, और ये कितना हो गया? 2, दोनों जोड़ने से 52। तो ये ऐसे बना है जी। इसको बोलूँगा मैं रिवर्स नंबर, ये, ठीक है। समझ आया? अच्छा, अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन में कोई नंबर यूज़ किया है उसने? वंस प्लेस का नंबर, टेंस प्लेस का नंबर। उसने बोला है 2 डिजिट का नंबर है। क्या है? 2 डिजिट का नंबर। अब कहानी समझना ना, यहीं से समझा रहा हूँ आपको। ओरिजिनल नंबर हमारा ये था मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से। कौन? 25। ये है ओरिजिनल नंबर। और रिवर्स करने के बाद कौन सा नंबर बना? तो ये है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ओरिजिनल नंबर, और ये है रिवर्स नंबर, ठीक, उल्टा करने के बाद। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये 2 डिजिट का जो नंबर है, अगर मैं इसको 7 गुना कर दूं, 7 गुना करना मतलब 7 से मल्टीप्लाई, ठीक। तो इस 2 डिजिट के नंबर को रिवर्स करने से जो नंबर बनेगा, उस रिवर्स नंबर के 4 गुने के ये बराबर होगा। नहीं समझे? नहीं समझे? किसको नहीं समझ आया? अच्छा, फिर से सुनो। ये 2 डिजिट का नंबर है और हमने इसको रिवर्स किया, कितना हुआ? ये 52। तो ये रिवर्स नंबर हो गया, ये 2 डिजिट का नंबर हो गया। तो क्वेश्चन दोनों तरह के नंबर के बारे में बात कर रहा है, ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर। क्वेश्चन ये बोलता है कि इस 2 डिजिट के नंबर का 7 टाइम 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 गुना किया, किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स द डिजिट ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। यानी रिवर्स करने के बाद जो हमको नंबर मिलेगा 2 डिजिट का, उसके 4 गुने के बराबर कौन है? ये ओरिजिनल नंबर को जब आप 7 गुना करोगे, 7 टाइम ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो जो नंबर आपने इनको रिवर्स करके प्राप्त किया है 2 डिजिट का, जो ओरिजिनल नंबर यहाँ लिखा है, इसको रिवर्स करने से जो नंबर मिला है उसके 4 गुना कर दो उसको। 4 गुने के बराबर कौन है? ये ओरिजिनल नंबर का 7 गुना। नहीं समझे? ओरिजिनल नंबर को 7 गुना करिए, 7 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। इसको रिवर्स करके जो डिजिट से आपने नंबर बनाया है, उस नंबर के 4 गुने के बराबर होगा। कौन? ओरिजिनल नंबर का 7 गुना। अब आप पहला लाइन पढ़िए जरा बुक का, पढ़िए सब लोग। पहला लाइन लिखा है 7 टाइम्स द 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर फॉर्म्ड बाय
रिवर्सिंग द डिजिट। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया ये बात समझ में? ठीक है, तो ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको नंबर ले लेके समझाया। क्वेश्चन ने कोई 1 2 3 4 डिजिट यूज़ नहीं किया है। क्वेश्चन सिर्फ नंबर के तौर पे इसको यूज़ किया और इसको यूज़ किया है, 7 गुना 4 गुना। ये जो नंबर है ओरिजिनल और रिवर्स वाला, उसकी बात नहीं हो रही। तो हमको कोई डिजिट नहीं बताया गया कि वंस प्लेस में कौन सा नंबर है, टेंस प्लेस में कौन सा नंबर है। तो जब तक आपको वंस डिजिट नंबर और टेंस डिजिट नंबर नहीं पता चलेगा तो किस चीज़ को आप 1 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई करके नंबर बनाओगे 2 डिजिट का? 1 से मल्टीप्लाई कौन होता है? वंस प्लेस का नंबर। 10 से मल्टीप्लाई कौन होता है? टेंस प्लेस का नंबर। तो इसका मतलब है आपको ये नंबर पता होना चाहिए, तब तो आप 1 और 10 से मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट का नंबर बनाओगे। तो यहाँ क्या चीज़ गायब है? 2 डिजिट का नंबर बनाना है तो उसके लिए 2 डिजिट भी तो चाहिए, वंस प्लेस का डिजिट और टेंस प्लेस का डिजिट। तो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए हमको क्या इमेजिन करना पड़ेगा? वंस प्लेस का नंबर ये है और टेंस प्लेस का नंबर ये है, उसके बाद 2 डिजिट का नंबर बनेगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो लेट वंस प्लेस नंबर बी x एंड टेंस प्लेस नंबर बी y। ठीक है, और नंबर कैसे बनता है फिर उसके बाद, ये तरीका है। समझ गए? चलिए शुरू करते हैं। लेट वंस डिजिट बी x एंड टेंस डिजिट बी y। ये समझ आ रहा है? एक लाइन में लिख दिया मैंने दोनों को। लेट वंस डिजिट बी x एंड टेंस डिजिट बी y। वंस प्लेस के नंबर को x मान लिया, टेंस प्लेस के नंबर को y मान लिया। तो बताइए 2 डिजिट का नंबर कौन कैसे बनेगा? क्या तरीका है नंबर बनाने का? देयरफॉर ओरिजिनल नंबर। बोलिए व्हाट इज द मेथड टू मेक ए नंबर? बोलो बोलो। हाँ, वंस प्लेस के नंबर को 1 से मल्टीप्लाई, टेंस प्लेस के नंबर को 10 से मल्टीप्लाई और दोनों को जोड़ दीजिए, नंबर बन जाता है। कौन है वंस प्लेस का नंबर? x। सो x को किससे मल्टीप्लाई? 1 से। टेंस प्लेस का नंबर कौन? y। तो y को किससे मल्टीप्लाई? 10 से और दोनों को ऐड कर दिए, दिस इज द नंबर, 2 डिजिट नंबर। तो ये कितना हो गया जी? 10 इंटू y 10y, x इंटू 1x, दिस इज 2 डिजिट नंबर। ये ठीक है? पसंद नहीं आया? बोलिए बोलिए। ये 2 डिजिट का नंबर पसंद नहीं आया क्योंकि हमको तो इस तरह के नंबर देखने की आदत पड़ी हुई है, तो ये कहाँ से पसंद आएगा? जबकि इसको हमने जैसे बनाया बिल्कुल इसी की तर्ज पे बनाया, बिल्कुल इसी को कॉपी करके। तो इसका मतलब है अगर ये 2 डिजिट का नंबर इस तरह से बनता है तो उसी तरह से इसको बनाए तो ये भी क्या होगा? 2 डिजिट का नंबर, बस इसमें x और y गायब है, तो उसी में तो हम फंस गए हैं। वही तो निकालना है हमने। समझे? ये समझे कि नहीं समझे? हाँ, ये ओरिजिनल नंबर। अब हम रिवर्स करके नंबर बनाएंगे। जैसे ये ओरिजिनल था, ये उसका रिवर्स, ओरिजिनल से ये रिवर्स किया हमने, तो वैसे यहाँ भी हम क्या करेंगे? रिवर्स करके नंबर बनाएंगे। ठीक, देखिए अगेन, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट को रिवर्स कर रहे हैं। डिजिट को रिवर्स करना मतलब जिसको वंस प्लेस लिए थे अब क्या ले लेंगे? टेंस, और जिसको टेंस प्लेस का नंबर मानने थे उसको क्या मान लेंगे? वंस। तो देखिए ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, वंस डिजिट भी क्या हो जाएगा? बोलिए, वंस डिजिट किसको मानेंगे अब? है? ओहो, जल्दी बोलिए, वंस प्लेस का नंबर अब कौन बनेगा? y एंड टेंस डिजिट भी x। समझे? देयरफॉर रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर। बोलिए क्या कैसे बनाना है नंबर? वंस प्लेस के नंबर को 1 से मल्टीप्लाई। कौन है वंस प्लेस का नंबर? तो y को 1 से मल्टीप्लाई। टेंस प्लेस के नंबर को 10 से मल्टीप्लाई। कौन है टेंस प्लेस का नंबर? तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से, और दोनों को क्या करना है? प्लस। हो गया जी, यहाँ तक समझ गए? हाँ जी, नंबर कितना बना बोलिए? 10 इंटू एक्स 10x, y इंटू 1 y। दिस इज रिवर्स नंबर। समझ गए? दिस इज ओरिजिनल नंबर, दिस इज रिवर्स नंबर। कोई डाउट नहीं है? अब प्रश्न के अनुसार आ जाते हैं। अब तो दोनों नंबर बन गए ना, ओरिजिनल और रिवर्स, 2 डिजिट के। मैं दोनों नंबर लिख रहा हूं जी, ध्यान से देखिए।
ये मैंने पहला नंबर लिखा, मुझे बताइए ये कौन सा नंबर है? ओरिजिनल। और ये हमने दूसरा नंबर लिखा, बताइए ये कौन सा नंबर है? पहचान रहे हो? ये ओरिजिनल नंबर और ये रिवर्स करके बनाया हुआ 2 डिजिट का नंबर। ठीक है, कन्फ्यूज आ गए कि होश हवास में हो अभी? बोलो बोलो जल्दी से, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? हाँ, अब क्वेश्चन क्या बोला हमने? दोनों तरह के नंबर लिख लिए, 2 डिजिट का नंबर, रिवर्स करने के बाद का नंबर। 2 डिजिट का ओरिजिनल नंबर, 2 डिजिट का रिवर्स करके जो नंबर बनाया है वो नंबर। अब क्वेश्चन क्या बोलता है? बोलिए बोलिए, पढ़िए पहला लाइन अब। 7 टाइम्स द 2 डिजिट नंबर is equal to 4 times the number formed by reversing the digit। समझ आया? तो ये ओरिजिनल नंबर का कितना गुना करना है? 7 टाइम्स। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ब्रैकेट लगा है। ये किसके बराबर होगा? रिवर्स किए हुए नंबर के 4 गुने के बराबर, 4 टाइम्स के बराबर। आया समझ कि नहीं आया? आया। चलिए जी, मल्टीप्लाई कराइए। 7 10 जा 70y, 7 इंटू एक्स 7x, 4 इंटू 10 40x, 4 इंटू वाई 4y। चलो सबको एक तरफ समेटो, नंबर तो कोई बचवा ही नहीं किया इसमें, तो जान दो ना बचे, सब वेरिएबल है, रहने दो, सबको एक तरफ कर लो फटाफट। तो हम ऐसा करते हैं, मैं इस पूरे को उठा के उधर ले जा रहा हूँ उस तरफ, तो इधर क्या बचेगा जब सब चले जाएंगे? तो 0। ठीक है, दिस इज 0 इक्वल टू 40x, x के पास x वाले को ले जा रहा हूँ, 7x प्लस में उधर जाके माइनस x, 4y प्लस में, ये 70y प्लस में उधर जाके माइनस 70y। समझ आया? अब x साथ में सॉल्व हो जाएगा, y साथ में सॉल्व हो जाएगा। 40x में 7x जाएगा, कितना बचेगा? 40x में 7x, ठीक लिख रहा हूँ, 33x, नहीं समझे? 40x में 7x माइनस हो गया, कितने x बचे? 33। प्लस माइनस, भाई देखो ये प्लस माइनस माइनस हुआ, लेकिन साइन बड़े का आया इस पर, 40 वाला साइन आया प्लस। फिर से y साथ में सॉल्व होगा, प्लस माइनस 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 करना है, तो 70 में 4 गया, कितना? 66y। और साइन किसका आएगा इसके ऊपर? ये 70 का माइनस साइन आया, समझ? अच्छा, ये वाला पोर्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इधर कितना है? तो मैं ये 0 लिख देता हूँ, इधर का उधर और उधर का इधर लिखना अलाउ है। समझ आया? उधर की चीज़ों को इधर, इधर की चीज़ों को उधर लिखना अलाउ है, इक्वल के इधर उधर। हम इक्वल के इधर उधर नहीं डाल रहे हैं ना, एक दूसरे में घुसा नहीं रहे, मर्ज नहीं कर रहे, बाकायदा बढ़िया से लिख रहे हैं। अब फिर से देखिए, ये 11 से डिवाइड होता है, 11 3 जा, ये 11 से डिवाइड होता है, 11 6 जा, ये 11 से डिवाइड होता है, 11 0 जा, 11 0 जा 0, 11 से डिवाइड होता है, 11 से डिवाइड होता है, 11 से डिवाइड होता है, डिवाइड करके छोटा कर लीजिए, 11 3 जा, नहीं और छोटा कर सकते हैं हम, 33 का टेबल पढ़ते हैं। चलिए, किसका टेबल पढ़ें? 33 1 जा, 33 2 जा, 33 0 जा 0, 33 से डिवाइड करते हैं, 1 जा 2 जा 0 जा। दिस इज इक्वेशन 1। हो गया? नहीं समझे? आगे बढ़ें? मज़ा आ रहा है? क्वेश्चन तो बहुत कठिन है, लेकिन परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है, इसलिए ध्यान से बनाना, इसलिए मैं बहुत प्रेम से समझा रहा हूँ आपको, बाद में नहीं समझाऊँगा। जो क्वेश्चन एक बार हो गया सो हो गया, फिर वो दोबारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस रखा है आपके पास अभी। इसलिए जो चीज़ें बताते हैं अच्छे से समझिए, कहीं पर भी डाउट आता है तुरंत पूछिए, कहीं पर भी, एक लाइन में भी, माइनस प्लस में भी अगर आपको डाउट आ रहा है तुरंत टोकिए, मुझे मेरी ड्यूटी है, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक बात? ओके, दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन, लेकिन इसमें तो 2 वेरिएबल है, तो हमको कितने इक्वेशन लगेंगे सॉल्व करने के लिए? 2। तो दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा? दूसरे कहानी से आएगा। ये तो पहला कहानी था कि 7 टाइम 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। ये तो पहली स्टोरी से इक्वेशन बना है ना। दूसरी स्टोरी क्या सुनाई है क्वेश्चन ने? सम ऑफ 2 डिजिट इज 3, है ना। अब 2 डिजिट कौन से हैं? डिजिट की बात करें, नंबर की बात नहीं करा। डिजिट कौन होता है? 1s प्लेस का डिजिट, 10s प्लेस का डिजिट। तो 1s प्लेस का डिजिट कौन है? x। 10s प्लेस का डिजिट कौन है? y। तो 2 डिजिट कौन से हो गए? x और y। दोनों का सम कितना है? 3। सो सेकंड केस, एंड x
प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। हो गया? नहीं समझे? अब हम दोनों इक्वेशन साथ में लिख रहे हैं ना। पहले मैं इसको लिखता हूँ, देखिए ठीक है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन था। और दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। देखिए एक वेरिएबल चीख चीख के कह रहा है कि हम कटेंगे, काटो हमको। कौन है वो? x। क्यों? क्योंकि ये भी 1 है और यहाँ भी 1 है, सेम सेम कोफिशिएंट है, दोनों का साइन सेम है। और कटाने के लिए एक का साइन उल्टा होना चाहिए, तो क्या करना है? माइनस। किसी को किसी से भी, चलिए माइनस करेंगे तो ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस हो गया जी। प्लस माइनस कैंसल, ये 2y माइनस में, ये y भी माइनस में, ओरिजिनल साइन नीचे वाला है। माइनस माइनस प्लस करना है तो 2y में 1y और जुड़ गया, कितने y हो गए? 3y पे साइन किसका आएगा? बड़े वाले का। 2y बड़ा है, माइनस साइन आ गया, इज इक्वल टू 0 प्लस में 3 माइनस में, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 0 गया 3, लेकिन साइन बड़े का। 0 और 3 में कौन बड़ा है? 3 में माइनस साइन है। क्लियर? ओके, दोनों तरफ माइनस है, कैंसिल हो गया। सो दिस विल बी 3y इज इक्वल टू 3। समझ में आता है? माइनस माइनस कैंसल, ठीक। 3 मल्टीप्लाई में उधर भेजिए, डिवाइड में, तो y की वैल्यू 1 हो गई। कितना? 1। अब किसी भी इक्वेशन में रख के आप x निकाल सकते हैं। मेरे को सेकंड इक्वेशन बढ़िया सुंदर सा दिख रहा है, छोटा सा, यहाँ पे रख के निकालूं मैं? ठीक। यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 2 x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, रखिए y की वैल्यू x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अच्छा, क्या ये हमारे आंसर हैं x और y? ये डिजिट है और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था? फाइंड द नंबर। और नंबर कैसे बनता है? वो मेथड आप दो बार अप्लाई कर चुके हैं नंबर बनाने का। तब हमको नंबर बनाना है, और नंबर ये बना बनाया है ओरिजिनल नंबर। आप चाहें तो ऐसे रख लें या विधिवत तरीके से फिर से बना लें। ठीक है? ठीक है। तो ये कौन सा नंबर था? यूनिट, यूनिट प्लेस डिजिट, या वंस प्लेस, जो भी लिखते हो ना, वंस लिख लेना। और ये कौन सा था? टेंस डिजिट। चलिए नंबर बनाते हैं। देयरफॉर नंबर इज इक्वल टू, क्या करना है? यूनिट प्लेस ये था ना, तो यूनिट प्लेस के नंबर में 1 का मल्टीप्लाई, प्लस टेंस प्लेस के नंबर में 10 का मल्टीप्लाई। बोलो, आ रहा है समझ? यूनिट प्लेस के नंबर में 1 का मल्टीप्लाई, टेंस प्लेस के नंबर में 10 का मल्टीप्लाई, कितना हो गया? कितना बना? 12। 12 इज द नंबर, दिस इज अवर आंसर। ठीक है? हाँ, 12 हमारा आंसर होगा। आंसर मैच कर लेना पुस्तक से, मिल रहा है कि नहीं। मिलना तो चाहिए, मिल रहा है। ठीक, चलिए नोट करिए जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ें। चलिए एग्जाम्पल नंबर 14 है हमारा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इन द गिवन इक्वेशन। हमको दो इक्वेशन दिए हुए हैं, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 8 एंड दिस इज x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 7। और हमसे बोला जा रहा है इसमें जो वेरिएबल आ रहे हैं यानी x और y, उनकी वैल्यू बताइए। हो गया? तो इसमें कोई वर्ड प्रॉब्लम तो है नहीं कि इक्वेशन बनाना है, ऑलरेडी इक्वेशन बना के हमको दिया गया और हमसे इसके आंसर पूछे जा रहे हैं। तो हमारे पास दो टेक्निक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है। अभी हमने दो क्वेश्चन बनाए एग्जाम्पल के और दोनों में क्या लगाया? सब्स्टिट्यूशन। इसको आप किससे बनाएंगे ना? हमने एलिमिनेशन लगाया। इसको किससे बना लें? सब्स्टिट्यूशन से, ताकि दोनों मेथड आपके इक्विवेलेंट चलते रहें साथ साथ। आप एलिमिनेशन भी बना सकते हैं, जैसे मैं पूछूंगा कि अगर मुझे इसको एलिमिनेशन से बनाना है, सबसे पहला टारगेट आपको सेट करना पड़ेगा, किसको डिलीट करें, x को कि y को। तो किसको चुनना पसंद करेंगे आप? x को। ये 2 है तो इसको भी 2 बनाइए। पूरे इक्वेशन को क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर y आ जाएगा। किसी इक्वेशन में रखोगे तो x भी आ जाएगा। आया समझ में? ये ऑर्डिनरी मेथड है। हम इसको अब किससे बनाने वाले हैं? सब्स्टिट्यूशन से। चलिए, तो सब्स्टिट्यूशन से क्या करना होता है? किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है और कहाँ रखते हैं? दूसरे इक्वेशन में। इसमें बताइए सबसे सुंदर छोटा सा कौन सा लग रहा है इक्वेशन? बोलो बोलो, इजी कौन सा लग रहा है इक्वेशन?
सेकंड, तो हम सेकंड से वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, फर्स्ट में रखेंगे, चलेगा? कहीं से भी निकाल सकते हैं, मैं सेकंड का चुनाव कर रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 x माइनस 4y इज इक्वल टू -7, मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ। देखिए देखो देखो देखो, x माइनस 4y, मैं 4y उधर भेजता हूँ, तो ये इधर माइनस में, उधर जाके प्लस 4y, और 7 ऑलरेडी माइनस में था। ये किस चीज़ की वैल्यू मिल गई हमको? इसका नाम हमने रख दिया थर्ड इक्वेशन। लास्ट में x की वैल्यू हम यहीं से निकालेंगे, ठीक है? x की वैल्यू मिल गई, मतलब x की जगह पर रखने के लिए मसाला तैयार हो गया हमारा। जहाँ x आएगा वहाँ ये x की वैल्यू डाल देंगे। अब हमने इसको निकाला कहाँ से? किस इक्वेशन से? तो रखेंगे कहाँ? फर्स्ट में। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, पुट कर दीजिए 2x माइनस 5y इक्वल टू -8। x की जगह पर क्या रखना है? 4y माइनस 7, जहाँ x आता है वहाँ 4y माइनस 7। 2 मल्टीप्लाई में x के साथ, तो इसके साथ भी पूरा का पूरा 2 मल्टीप्लाई में दिखेगा, क्योंकि ये x की वैल्यू है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक, माइनस 5y इज इक्वल टू -8। चलिए मल्टीप्लाई करिए, 2 4 जा 8y, 2 7 जा 14। ओके, ये नंबर है, ये इस नंबर के पास रहेगा, ये इधर माइनस में उधर जाएगा, प्लस 8 ऑलरेडी माइनस में उधर। समझ में आ रहा है? ओके, ये भी y, ये भी y साथ में सॉल्व होगा, लेकिन ये प्लस ये माइनस। व्हाट इज प्लस माइनस? माइनस करना है। 8y में 5y चला गया, कितने y बचे? 3y। गुड, साइन क्या रहेगा इस 3y पे? ये बड़ा है, पॉजिटिव, एंड दिस इज इक्वल टू 14 माइनस 8। समझ आया? ये आया? यहाँ तक आ रहा है? बोलते भी जाना भैया। 14 में से 8 घटाइए, कितना बचा? 14 में 8 6। अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में था, हम उधर भेजेंगे तो डिवाइड में, ये कट के क्या देगा? y इज इक्वल टू 2। ठीक, अब इसको उठाइए, कहाँ रखिए? 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो। कहाँ रखना पसंद करोगे x निकालने के लिए? इक्वल के इस तरफ सिर्फ x हम ऑलरेडी बना के आ रहे हैं, झंडा लगा के आ रहे हैं, तो यहाँ जैसे ही y की वैल्यू रखोगे x आ जाएगा। रख दे 3 में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 x इज इक्वल टू 4y माइनस 7, x इज इक्वल टू 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 2 माइनस 7। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 जा 8 माइनस 7, 8 में से 7 गया 1, ये x की वैल्यू हो गई। हो गया? देयरफॉर कंक्लूजन, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, दिस इज अवर आंसर। मैच कर लीजिए, ठीक है? इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 15 है, सेम क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं फटाक से, जल्दी से नोट करिए इसको। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें भी हमको इक्वेशन दिया गया है और सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। तो इसको भी आप चाहें तो एलिमिनेशन से बना लें, सब्स्टिट्यूशन से बना लें, या ग्राफिकल मेथड से बना लें, किसी से भी बना सकते हैं हम। लेकिन इसमें छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, इसमें नंबर बड़े बड़े दिए हुए हैं, तो मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना बहुत टीडियस वर्क है, मुश्किल काम है। आया समझ? आंसर तो आ जाएगा कोई भी मेथड से आप बनाओगे। यह है कि थोड़ा लंबा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, बड़े बड़े नंबर बनेंगे। 41 17 मल्टीप्लाई करो, बहुत बड़े बड़े नंबर बनेंगे, तो उतने बड़े बड़े नंबरों को टैकल करके आपको चलना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखते हैं, तो एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जो आपके एग्जाम्पल में भी बनाया गया है उसी तरह से, तो वो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा। हेल्प इसलिए करेगा, इस काम में करेगा कि हम इस इक्वेशन को छोटा कर लेंगे। सिंपल x1 x2 इस तरह, या 1x 2y इस तरह नहीं इक्वेशन बन जाते छोटे छोटे, जैसे यहाँ हमने बनाया था। क्या ये देखो, ये छोटे छोटे इक्वेशन है। देखो x का कोफिशिएंट 2 है, y का 5 है, y का 4 है, x का 1 है, तो छोटे छोटे नंबर आ रहे हैं। ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू बड़े बड़े नंबर। अब देखो ये 99 75 मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा नंबर नहीं बनेगा। समझ आ रहा है? तो इसको हम छोटा करेंगे। अब हम कैसे पहचानेंगे कि हम छोटा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो उसका जुगाड़ देखिए, एक जैसे नंबर दिखेंगे, एक जैसे नंबर दोनों इक्वेशन में। यहाँ देखिए क्या है 41, साइन क्या है? प्लस, ये x के साथ है, x का कोफिशिएंट है। यहाँ देखो क्या है 41, माइनस के साथ है, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, लेकिन ये y के साथ है सेकंड इक्वेशन में, लेकिन कोफिशिएंट तो सेम है ना जी। यहाँ देखिए 17 x के साथ है प्लस साइन के साथ, यहाँ देखो
हाँ, तो ये इसकी निशानी रहेगी कि दोनों इक्वेशन में एक जैसे नंबर मिलेंगे प्लस माइनस के साथ, ठीक है। तो इसको छोटा करने का तरीका ये है, एक बार इसको प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो। प्लस करोगे तो भी ये छोटा हो जाएगा, माइनस करोगे तो भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि हमको दो इक्वेशन चाहिए ना सॉल्व करने के लिए। इसलिए एक बार हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड, और एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट। समझ आया? तो इससे हमको छोटे छोटे इक्वेशन मिलेंगे, उन छोटे छोटे इक्वेशन को फिर हम सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? तो चलिए ऐड करते हैं सबसे पहले, ऐड इक्वेशन 1 और 2। अच्छा, अगर किसी के मन में ये सवाल आए कि हम काहे को ऐड करें, काहे को सब्ट्रैक्ट करें, क्या बिना ऐड किए, बिना सब्ट्रैक्ट किए इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता? तो आंसर क्या है, किया जा सकता है। बस उसमें प्रॉब्लम क्या होनी है, नंबर बड़े बड़े आएंगे, आप ही को प्रॉब्लम होगा, ठीक। अदरवाइज सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। हम अपनी सहूलत के लिए छोटा करने जा रहे हैं इसको। ऐड करते हैं, चलिए। तो कैसे ऐड करना है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। इक्वल के इधर को हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल को उधर को बोलेंगे राइट हैंड साइड। समझ गए? तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ता है, राइट हैंड साइड के साथ जुड़ता है। तो मैं अब दोबारा इक्वेशन नहीं लिखूंगा, मैं इसी को ऐड करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो आपका काम है, एक बार आप फिर से यहाँ लिखेंगे दोनों इक्वेशन को, लिख लोगे? बोलो ना। yes. यही दोनों इक्वेशन आपको फिर से एक बार लिखना है, और इस तरह लाइन खींचनी है ये नीचे, और यहाँ निशान लगाना है एडिशन का। समझे? नहीं समझे? फिर से ऐसे लिख के एडिशन का निशान। अच्छा, हम एडिशन का निशान लगाएंगे तो यहाँ किसी का साइन चेंज नहीं होगा, माइनस किसी का साइन चेंज नहीं, प्लस जो है किसी का साइन चेंज नहीं करता। अगर यहाँ माइनस होता तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं, याद रहेगा। अभी हम ऐड कर रहे हैं, किसी का साइन नहीं बदलेगा। अब x वाला x वाले के साथ जुड़ेगा, y वाला y वाले के साथ जुड़ेगा, x x के साथ, y y के साथ। देखिए प्लस प्लस प्लस, तो जोड़िए 41 और 17, देखो 7 और 1 8, और 1 और 4 और x x x, 41x और 17x जुड़ करके कितने x हो गए, 58x। दिस इज माइनस माइनस प्लस, तो दोनों जोड़ते हैं, 7 और 1 8, और 4 और 1 5। देखिए वही चीज़ हो गई, लेकिन साइन माइनस का आएगा, क्योंकि बड़े वाले पे माइनस का साइन है। ये भी 58, ये भी 58। आया समझ में? ओके, दोनों को जोड़ो, 9 और 5 14, 9 और 7 16, और एक कैरी वाला 17 हो गया। आया समझ? ये 58 है, ये 58 है, तो इसमें भी 58 होना चाहिए। ज़रा चेक करिए क्या इसमें 58 आता है? 58 के टेबल में 174 आता है क्या? ये यूनिट प्लेस को पकड़ो, 8 में क्या मल्टीप्लाई करें कि यूनिट प्लेस पे 4 बन जाए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 6 आया, 8 त्रिक 24, 4 आया। तो ज़रा 58 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 8 त्रिक 24, 2 बचा, 5 3 15 और 2 17। नहीं समझे? ये क्या लिखा है? दिस इज 58 मल्टीप्लाइड बाय 3, दिस इज 58, दिस इज 58। तो यहाँ भी 58 है, यहाँ भी 58 है, यहाँ भी 58 है, दोनों तरफ 58 से डिवाइड कर देते हैं। ये क्या बन जाएगा? 58 1 जा, 58 1 जा, 58 3 जा। दिस इज इक्वेशन 1, या 1 2 वहाँ दे चुके हो, सो दिस इज इक्वेशन 3, जिस पर हम काम करेंगे। छोटा हो गया, देखिए x का नंबर 1 हो गया, y का नंबर 1 हो गया, ईजी हो गया ये। नहीं समझे? समझे सही में? ये कैसे बनाया मैंने, देखे 58 इंटू 3 है ये, समझ में आया? कैसे पहचानते हैं, यहाँ 58 यहाँ 58, तो यहाँ भी होगा, तो हमने चेक किया तो पकड़ा गया, इसमें भी 58 है, ठीक है। चलिए इसी तरह से ये अभी हमने क्या करके बनाया, एडिशन। एक बार हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। अगेन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 और 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। तो दोनों इक्वेशन आप एक बार फिर से लिखेंगे, 41x माइनस 17y इज इक्वल टू 99, 17x माइनस 14y 41y 75, और माइनस कर रहे हैं। जैसे ही माइनस करोगे, माइनस सब के साइन क्या करता है, चेंज। तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। चले शुरू करें, प्लस माइनस माइनस, तो 41 में 17 घटाइए, 11 में से 7 गया 4, ये 3 हो गया, 3 में से 1 गया 2, तो 41x में 17x जाएगा तो 24x बचेगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ भी वही नंबर है, देखो 17 41, 17 41, तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटाओगे, यहाँ भी क्या बचेगा 24y, ठीक है। साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का। बड़ा कौन है, 41 के ऊपर पॉजिटिव साइन, समझ गए।
नहीं समझे? यहाँ भी माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 99 में 75 घटाओ, 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 7 गया 2, 24। ठीक है, सही जा रहे हैं? इसमें भी 24, इसमें भी 24, इसमें भी 24, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, करेक्ट? ये तो सभी 24 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करिए, x + y = 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दिख गया? अब इन दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करके बनाना है। अब इसमें एक वेरिएबल ऐसा है जो चीख चीख के कह रहा है हम कट गए। कौन है वो वेरिएबल? y, एक माइनस में एक प्लस में, और उनका कोफिशिएंट भी सेम है। तो क्या करना है दोनों को? क्या हमको साइन चेंज करना है? एक ऑलरेडी माइनस और एक ऑलरेडी प्लस में है, क्या हमको चेंज करना है? तो चेंज नहीं करना है तो माइनस नहीं करना है। इसका मतलब क्या करना है? ऐड, दोनों इक्वेशन जोड़ दीजिए। ऐड इक्वेशन 3 and 4, x - y = 3, x + y = 1। ऐड कर रहे हैं हम लोग, एडिशन, y कट गया, x + x 2x, 3 और 1 4, तो x = कितना हो गया? 4/2, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई? 2। कितना आ गया x का वैल्यू? 2 आ गया। अब इस x की वैल्यू को उठा के तुम चाहे 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो, 4 में रख दो, कहीं भी रख दो। कहाँ रखना पसंद करोगे? 1 में, 2 में, 3 में, 4 में? कौन सा इजी लग रहा है? y निकालना है, यहाँ रख दे, छोटा है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, x + y = 1, x की वैल्यू हमने रखा 2 + y = 1, y = 1 - 2, y = -1। चेक कर लो, x = 2 और y = -1। दिस इज अवर आंसर। हो गया? समझे? ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ तक।